मुझे भी तो अपना दुखड़ा रोना होता है, मैं किसके सामने जाके बोलूंगा। मजाक कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बस वही था, आपको समझाने की प्रयास था कि ना, आप सभी के साथ, चाहे वो ऋषिता माता जी हो, देखो कामेश्वरी माता जी तो है ना मेरे साथ, कामेश्वरी माता जी हैं, आकृति माता जी हैं, मीनू माता जी हैं, और रणियो माता जी हैं, कितने प्यार से रहती है, कोई परेशानी नहीं देती, कितने प्यार मोहब्बत से रहती है, और अच्छे से क्लास में आती हैं, कोई परेशानी नहीं करती। लेकिन कुछ माताएं हैं ना, वो बहुत परेशान कर रही है मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके थोड़ा मेच्योर बनिए, ठीक है, थोड़ा मेच्योर बनिए, और प्रभु जी को तंग ना करिए, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग एक साथ चढ़ोगे मेरे पर, प्रभु जी ये प्रभु जी वो, तो प्रभु जी तो मर जाएंगे, प्रभु जी बचेंगे नहीं प्रभु क्योंकि प्रभु जी एक ही है, कंप्लेंट करने सोचो, कंप्लेंट कर लेते हैं सारे, और प्रभु जी एक ही है, करेगा कैसे को सब, प्रभु जी के सर पर 10 जिम्मेदारी है इसलिए को जिम्मेदार बनिए, समझदार बनिए, और अपने ऊपर लेवल को अंडरस्टैंड करिए, जब मेरी जरूरत पड़े तभी लेके आओ, ये तो आपस में डिस्कस कर लो, मेच्योर बनो, मेच्योर बनो कि देखो प्रभु जी आपस में समस्या को सॉल्व करा हमने, कभी तो करके लाओ, है ना। हमेशा मुझे पकड़ लोगे, प्रभु जी ये हो गया, उन माता ने ऐसा बोल दिया, वो माता मुझसे नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, ये हो गई, वो हो गई, भाई मैं क्या करूं, ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस डांट लगाता ऊपर से, समझो मेरी समस्या भी ना, मेरे पास 10 समझ चीजें हैं माताएं, तो थोड़ा मेच्योर बनना जरूरी है ठीक है, स्टार्ट करें क्लास, करें, ठीक है अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन पढ़ेंगे आप में से, हु वुड लाइक टू रीड। अरे अब क्या हो गया पेपर कैसे लिखना है, एनओडी के जैसे आपने बीजी में बोले थे, श्लोका ऐड करने, इसके पेपर बता दीजिए, लिखने के स्टाइल लास्ट में एक बार इसमें श्लोका ऐड नहीं कर पाओगे आप, मुश्किल है ये, गीता में जो श्लोक है ये मुश्किल है इसमें टेस्ट कैसे आएगा, बेसिकली इसमें बेसिक्स होंगे ठीक है, कि पहले डेफिनेशन होंगी मेन मेन, कि भक्ति की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है ना, और मुक्तियां कितनी प्रकार की होती है, प्रारब्ध और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, पाप कितने, ये सब आपका बेसिक बेसिक होगा। फिर कुछ एनालॉजीज वगैरह आएंगी कि भक्ति उसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, या इस नियम का कैसे, मतलब कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, और थ्योरी बेस्ड भी आएंगे, और थ्योरी में 100% स्कोर करना जरूरी है, थ्योरी आपको 100% आनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ, थ्योरी में नो वो क्या बोलते हैं, नो एक्सक्यूज। मैंने प्लेलिस्ट डाली थी ग्रुप में, मिल गई थी ना को प्लेलिस्ट सबको, कोई ऐसा तो नहीं जिसको प्लेलिस्ट ना मिली हो, मिल गई थी ना, हाँ तो प्लेलिस्ट मिल गई है, आपको बहाना नहीं चाहिए मुझे ग्रुप में माता जी ले लो आप, प्रभात आश्रम में डली हुई प्लेलिस्ट वहां से उठा लो तो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि प्रभु जी मेरी तबीयत खराब थी, है मेरे को चक्कर आ रहे थे, मेरे को तन खजूरी ने काट लिया, या मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा सर खराब हो गया, मैं खराब हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे टेस्ट में मार्क्स चाहिए, कुछ भी करो टेस्ट में मार्क्स लेकर के आओ, 50% मिनिमम चाहिए, जो माता आ रही है जो क्लास में वो भी, और जो नहीं आ रही है वो भी, सबको पहले उधर, ठीक है। सो आई वॉन्ट नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऋषिता महाराज जी स्टार्ट कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। भक्ति की दुर्लभता की पुष्टि तंत्र शास्त्र में भी होती है, जहाँ भगवान शिव सती से कहते हैं, सती यदि कोई बहुत अच्छा दार्शनिक हो और ज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता हो तो वह भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वेदों में वर्णित कर्म कांड या यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा व्यक्ति पूर्ण पुण्य कर्म, यज्ञ नहीं है, यज्ञ, वो यज्ञ है, यज्ञ अलग। ये गुजराती में ना यज्ञ बोलते हैं, इसलिए वो अच्छा, तभी जेठालाल ने बोला था जेठालाल ने बोला था ना एक बार, साला शांति हवन में, देखा आपने एपिसोड, साला शांति हवन वाला, जिसमें सुंदरलाल का हवन कराता है वो, उसे बोलते ना कि दया पूछती है टप्पू के पापा ये क्या कर रहे थे आप, कहते यज्ञ, मैं यज्ञ क्या होता है, यज्ञ यज्ञ होता है, आज समझ में, अच्छा यज्ञ गुजराती में यज्ञ बोलते हैं, ओके, क्या बात है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं, फालतू की बकवास, कोई नहीं, आगे बढ़ी माता जी।
अनुष्ठान द्वारा व्यक्ति पूर्ण कर्म के स्तर तक पहुंच सकता है और जीवन के भौतिक सुखों को भरपूर आनंद ले सकता है, किंतु ऐसे सभी प्रयास तो किसी को भी भगवान की भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, भले ही कोई ऐसी विधियों द्वारा हजारों जन्म तक प्रयास करे। हाँ, श्रीमद् हजारों जन्म तक क्या क्या, एक सेकंड, कौन है, कौन ज्वाइन करना चाहता है भाई? ये आपके लिए नहीं है। छवि माथुर, करने पड़ेगा यार, ये छवि कौन माथुर जी आ गई है। ये हमारी छवि खराब करेंगे यहाँ पे। एक नया लिंक बनाएंगे डिवोटीज कल के सबके लिए, ठीक है, उसी में ज्वाइन करना आपसे। तो क्या कह रहे, आप में से कुछ जानते हैं छवि माता? हमारे ग्रुप पे तो नहीं ना कोई आसपास, किसी दूसरी आईडी तो नहीं? हाँ ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे, देखो क्या कह रहे, किंतु ऐसे प्रयासों से भी हजार जन्मों तक प्रयास करो। कैसा? कर्म कांड, यज्ञ इत्यादि करना है ना, अनुष्ठान वगैरह करना, अगर कोई इसका भी इस्तेमाल करता है और हजार जन्मों तक करता है, उसके बाद भी जा करके भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए ऐसे नहीं होगा। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्त सुसंगे भक्ति न भक्ति सुसंगे भक्त सुसक्ते संगे न परिजायते। भक्ति भक्त से ही होती है, भक्तों की कृपा से ही माध्यम से होती है, भक्तों की कृपा के माध्यम से ही होती है। स्वतंत्र भाव से भक्ति नहीं होती। ओनली बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज वी गेट मर्सी ऑफ कृष्णा। अच्छा डिवोटीज, एक बात और थी, जैसे मैं क्लास में डोनेशंस का तो बोल दिया, अब मुझे भी नहीं पता कितना रिस्पॉन्स अच्छा आएगा उनका, तो हो सकता है आपने प्रयास करा हो नहीं करा हो आज, लेकिन कुछ आया नहीं था अमाउंट, तो कोई बात नहीं, अब चलो नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं, देखते हैं, मुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे अब। खैर देख लेंगे उसका भी हिसाब किताब। आगे बढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने भी इसकी पुष्टि की है कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों या उच्च अधिकारों के निर्देश मात्र से व्यक्ति भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। उसे एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि से धन्य होना चाहिए, जो भौतिक कामनाओं के कलमश से पूर्णतः मुक्त हो। श्रीमद् लिखा ना भागवत पे, उसे शुद्ध भक्त की चरण कमलों की धूलि से ध्यान होना चाहिए, जो भौतिक कामनाओं के कलमश से पूर्ण मुक्त हो। और ऐसे शुद्ध भक्त कौन है हमारे के जीवन में, जिन्हें चरण कमलों में समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं? कौन है वो? प्रभुपाद जी। हाँ, श्री प्रभुपाद जी, शीला प्रभुपाद जी है ना, उनके चरण कमलों में समर्पित होने का प्रयास करें। इसलिए हमें भी क्या है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं उसे फॉलो करो, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी आपको। ठीक है जी, इधर उधर ना सुनो, फोकस के साथ करो, तभी हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद छठे अध्याय श्लोक 18 में नारद युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण जिन्हें मुकुंद भी कहते हैं, पांडवों और यदुओं के शाश्वत रक्षक है, वे सभी प्रकार से आपके गुरु और प्रशिक्षक भी है। क्यों बोलते हैं मुकुंद? भाव यहाँ पे लिखा ना, जिन्हें मुकुंद भी कहते हैं, क्यों बोलते हैं भगवान मुकुंद? कौन बताएगा? इसको पता है? वाई कृष्ण इज नोन एज मुकुंद? हैंड रेस करिए। यहाँ पे लिखा है ना, भगवान को मुकुंद बोलते हैं। मुकुंद क्यों बोलते हैं? बोले प्रभु जी मुकुंद, मुकुंद हमारे यहाँ का मोहल्ले का राशन वाला है, मुकुंद राशन वाला, राशन देता है वो। भगवान का नाम मुकुंद है क्या? बताइए, वाई कृष्ण इज कॉल्ड एज मुकुंद? हाँ कौन है? मेघना माता जी ट्राई करेंगे क्या? हाँ बताओ मेघना माता जी। मुक्ति देते, हाँ, मुकुंद का मतलब है मुक्ति प्रदान करने वाले। जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वो मुकुंद कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मुकुंद बोलते हैं क्योंकि वो मुक्ति देने वाले हैं। कहां से मुक्ति देने वाले हैं? भौतिक संसार से। ठीक है जी, सो ये मतलब है इसका। आगे बढ़िए माता जी। वे आपके एकमात्र पूजनीय भगवान है, वे अत्यंत प्रिय और स्नेही है, और वे आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक सभी कार्यों के निर्देशक है। और कभी कभी वे आपके आदेशों का पालन ऐसे करते हैं मानो कि वे आपके दूत हो। हे राजन, आप कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि अन्य लोग तो भगवान द्वारा आपको दिए गए इन उपकारों की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान सरलता से मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु वे कभी कभार ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि भक्ति द्वारा भगवान स्वयं भक्त द्वारा खरीदे जाते हैं। कल क्वेश्चन समझ याद है किसी को? कितनों को याद है क्वेश्चन? क्या कहा था मैंने कि भगवान भक्ति प्रदान नहीं करता किसी को भी आसानी से। ठीक है, तो उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। क्या जवाब है
कि किंतु वे कभी कभार ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि भक्ति द्वारा भगवान स्वयं भक्त द्वारा खरीदे जाते हैं, बिक जाते हैं भगवान भक्त के प्रति। यानी कि अगर कोई सेवा कर ले तो भगवान उनके प्रति बिक जाते, सोल्ड आउट हो जाते। और इसी अब कौन है भैया टू टू मचते बार बार। मिथु साहब ये क्या है यार, कौन कहाँ से लिंक आ रहे सारे ये सारे नए बैच के डिवोटीज कहाँ से आ रहे हैं? इनको भी ले लेगा क्लास में, बोले ब्रो जी कौन सी क्लास चल रही है, हम भी आए क्या तो कल से लिंक चेंज करेंगे इनका तो समझ में आया भक्ति का तत्व कि भक्ति जो है इतने आसानी से ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे आ जाओ क्लास को और 10 से पौने 11 क्लास अटेंड करोगे और शुद्ध वक्त बन जाओगे। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती शुद्ध भक्ति। हालांकि इससे ये भक्ति बढ़ेगी आपकी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप आधा घंटा पौना घंटा रोज का वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन शुद्ध भक्ति सीख के जा रहे हो। प्रैक्टिस तो घर पे करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करनी प्रभु जी, मुझे बताया था ना दिन में 3 बार कुकिंग करो भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर लगाओ, कुकिंग करो, सारी सेवाएं करो भगवान की, कुकिंग करो, झाड़ू लगाओ, घर पे बर्तन धो, भगवान की सेवा करो और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, कथा श्रवण करो, इससे होगा शुद्धिकरण। ठीक है जी। स्त्री धर्म में हो तो स्त्री धर्म का पालन करो अच्छे से, दृढ़ता के साथ। हमें बाहर के सांसारिक स्त्रियां नहीं बनना कि हाँ भाई कुछ सपनों का राजकुमार आएगा, हमें डोले बिठा करके लेके जाएगा, फिर आराम से ससुराल में राज करेंगी, रील बनाएंगी, है ना, ससुराल से मिलकर देखेंगी, आराम से इसलिए में बैठ के फैल जाएंगी राजमा चावल खा करके। नहीं, मेहनत करनी है हमें, शादी से पहले भी मायके में और शादी के बाद भी। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो मतलब अच्छा पति मिल गया, हाँ पति देव है हमारे, अच्छे से रखते हैं हमें, अच्छे से नहीं रहना है, सेवा करनी है। ठीक है जी। पति अच्छे हैं क्यों होने चाहिए, ताकि भक्ति में सहायता दे, हमें उनकी अच्छेपन का गलत फायदा नहीं उठाना। यहाँ प्रभु जी आप तो ऐसे ही बोलते हैं हमारे पति देव तो बहुत प्यारे हैं, हमसे कुछ कराते नहीं है, अपराध लगता है उसका। अगर शास्त्र बताते हैं अगर कोई स्त्री है वो विवाह के बाद अपने पति की सेवा नहीं करती, ससुराल की सेवा नहीं करती, तो वो पाप की भागीदार बनती है और नरक जाती है दोनों ही करने। ठीक है, अपनी मटेरियल ड्यूटी को भी निभाना है और स्पिरिचुअल ड्यूटी को भी निभाना है घर में सेवा प्रदान करनी है, पूरा दिन लगना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने हैं और सब कुछ करना पड़ेगा तब जाकर जब पूरा थक जाएगा ना रात को जब सोओगे तब लगेगा कि हाँ हमने सेवा करी आज मंदिर में। मंदिर में क्या मतलब, घर भी मंदिर है हमारा, तो घर को मंदिर बनाना है। ऐसे माता जी बोलते हैं ना, बबली माता जी कि प्रभु जी मैं इस्कॉन टेम्पल नहीं आ सकती, घर को बनाओ, इस्कॉन टेम्पल बनाओ घर को घर में इस्कॉन टेम्पल खोल दो अपना, ठाकुर जी लेकर के आओ, सफाई करो, दिन में 3 बार श्रृंगार करो, भगवान के घर मंदिर साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भगवान के वस्त्र है तो उनको धो, भगवान के लिए भोग बनाओ तभी तो भक्ति आएगी। मेहनत करनी पड़ेगी ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे भक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, शुद्ध भक्ति का मतलब यही होता है, मेहनत करना, सेवा करना। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल नहीं आ सकते, घर की समस्या है, कोई बात नहीं, घर में इस्कॉन टेम्पल खोल दो अपना। ठीक है बबली माता जी, दिस इज द थिंग। और सिर्फ बबली माता जी क्यों, सभी माता जी, चाहे वो बबली माता जी हो, अरुणिया माता जी हो, ठीक है, सबके लिए ये। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे कह रहे परम के साथ एक होने का सुख। कौन सी मुक्ति है, कौन सी भक्ति का लक्षण है सॉरी कौन सी मुक्ति है, भगवान के साथ एक होने का सुख। ये मुक्ति कौन सी है आपके हिसाब से? साहित्य। बाकी सब सो रहे हैं क्या? चलो कोई अभी नहीं बोल, अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं, टेस्ट आने दो, टेस्ट में देख लेंगे। ठीक है, और मुक्ति को अब कौन सा है भक्ति का गुण, भक्ति है ना, मोक्ष रहुदाकृत होगा शायद, है ना वो होगा, या सांद्रान विषय आत्मा हुआ कोई, देखते पढ़ेंगे हमें से कोई वाली क्वालिटी क्या है, कोई और डिवोटी ट्राई करेंगे। हिंदी तो पढ़नी आती होगी,
अरे कौन है भैया? अब कौन आ गया? अच्छा मीनू माता अच्छा मीनू माता जी। मैंने कहा ये कौन आ गया इतनी रात को? चैन भी नहीं होता है लोगों ना। आप पढ़े कामेश्वरी माता जी? हाँ एक सेकेंड, पहले माता जी को इन कर लेते, ज्वाइन कर लेते हैं। ये लैपटॉप भी तो हैंग हो रहा है। अच्छा हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है हो गया ज्वाइन। मीनू माता जी आप आ गए ना, ज्वाइन हो गए ना? हाँ हो गए, ठीक है। कामेश्वरी माता जी पढ़िए। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद या परमात्मा के साथ एकाकार होने का सुख एक खराब गुण बढ़ा दिया जाए तो भी इसकी खराब तुलना भक्ति सागर खराब खराब नहीं है, मतलब खराब है वो, खराब खराब मत करो उसे, की खराब है वो। खराब तुलना भक्ति सागर में प्राप्त सुख के लिए कण के बराबर भी नहीं की जा बाप रे बाप, सकती। तो कितनी बड़ी कंपैरिजन है। बोल रहे हैं कि मुक्ति का सुख है ना, उसको कितना, एक खरब कितना होता है? यानी कि 1 करोड़, और 1 करोड़ के बाद 100 करोड़, 100 करोड़ के बाद 100 करोड़ का एक खरब बनता है शायद, है ना? 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ का एक खरब है ना, एक खरब बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना, 1000 करोड़ का खरब बनता है, ऐसा कुछ। ठीक है जो भी है, यानी कि यानी कि 1000 करोड़ गुना। हाँ बोलिए कामेश्वरी। हाँ, क्या? हाँ, अच्छा, मतलब 1 खरब गुना कर देंगे अगर मुक्ति के सुख को, तो भी उसकी तुलना में भक्ति सागर से प्राप्त होने वाला सुख उनके कण बराबर भी नहीं है। ठीक है जी, यानी कि भक्ति का जो सुख है इतना ज्यादा विशाल है, इतना ज्यादा अतुल्य है कि वो मुक्ति से आने वाले सुख के 1 खरब हिस्से के बराबर भी नहीं है। सॉरी, उसका जो पूरी भक्ति, सॉरी, यानी कि मुक्ति का जो 1 खरब हिस्सा है वो भक्ति के 1 कण के बराबर भी नहीं है। इतना सुख मिलता है भक्ति में। हाँ बोले प्रभु जी, इतना सुख तो हमें नहीं मिल रहा अभी फिलहाल। आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, लेकिन हमें तो इतना सुख नहीं मिल रहा अभी फिलहाल, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। अनर्थ है, अपराध है, पूर्व संस्कार है, ठीक है, शरीर है, स्वभाव है, कई सारे कारण आते हैं उसके, इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए वो स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके भजन करते करते जब भजन पक जाओगे तो स्वाद भी आएगा। ठीक है ऐसा। ठीक है आगे बढ़ी माता जी, पढ़िए आगे। हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव को अपनी प्रार्थनाओं से संतुष्ट करते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रिय जगत के स्वामी, मैं आपकी उपस्थिति में दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं सुख के सागर में लीन हो गया हूँ। अब मैं इस आनंद के सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को पृथ्वी पर गाय के खूर के निशान के जल से अधिक कुछ नहीं मानता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ को दीपिका में भी इसकी पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों जो आपकी भक्ति रूप अमृत के सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन का रसपान कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से ऐसे परमानंदों को जगत जगत जानते जगाते हैं जानते जानते जगाते हैं जानते जानते हैं। जानते हैं जो धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के प्राप्त सुख के मूल्य को तुरंत कम कर देते हैं। ऐसे भक्त भक्ति सेवा के अलावा किसी भी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तिनके के समान भी समझता है। ऐसा मान लो कि मेघना माता जी आ रही है, ठीक है, संडे क्लास में गई थी वो इस्कॉन टेम्पल, आराम से अपना नहा धो करके फ्रेश होकर तिलक लगा करके अच्छी साड़ी पहन करके सूट पहन करके गई थी। ठीक है, और एकदम से मान लो कि एक कबूतर आता है
और माता जी के सूट के ऊपर, नए सूट के ऊपर वो अपना प्रसाद गिरा देते हैं अपना महाप्रसाद गिराता है, ठीक है। तो क्या होगा, माता जी बोलेंगे छी 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 ये क्या है, अब इतना है ना, मुंह गंदा हो जाएगा, क्या ये चुन्नी खराब कर दी, नई चुन्नी लाई थी मैं सनी बाजार से, नया सूट था मेरा, सनी बाजार से लाई थी मैं 150 रुपए का और 250 रुपए का डिस्काउंट पे, लेकिन क्या करा तूने, तुच्छ हो जाएगा ना, बेकार लगेगा। वैसा समझते हैं भक्त मुक्ति को, तुच्छ, एकदम तिनके के समान, ठीक है। आप सड़क पे जा रहे थे, सड़क पे क्या मिला आपको, एक खाया हुआ टॉफी का रैपर मिला, उसे क्या क्या इज्जत होती है, कोई नहीं, पड़ा है। उसी प्रकार की हो जाती मुक्ति। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है, भक्ति का सुख जब मिलता है ना, ठीक है, लास्ट सेक्शन बचा ये, तो इसका मोटा हिस्सा पूरा कर ले क्या, पूरा हो नहीं पाएगा 5 मिनट के अंदर। क्या अंगूठा के 11 बज गया, अंगूठा दिखा रहे, आप तो हॉस्टल में रहते हो, सारे हॉस्टल में थोड़ी रहते हैं सब घर पे रहते हैं भाई निशिता बुरा मत मानो, निशिता जी मजाक कर रहा था, बुरा तो नहीं माने ना, हरे कृष्णा। हाँ नहीं, आप बड़ा स्वीट हो ना, आपसे बड़ा प्यार से डील करना पड़ता है मुझे आप मेघना माता जैसे नहीं हो ना, कुछ ही बोल दो सहन कर लोगे तो सबसे डीलिंग करने का तरीका अलग होता है। वही तो देखो ना, समस्या मेरी मेरी कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे, मेरी समस्या कोई नहीं समझता, हर किसी को देख करके चलना पड़ता है कि कौन कैसे बुरा मानता है, कौन कब ग्रुप लीव करेगा, है ना, कौन कब गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाएगा, सबको देखना पड़ेगा मुझे, उसके स्वभाव के हिसाब से बोलना पड़ता है। तो इसलिए मेंटर बनना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है भैया। मैं तो चाहता हूँ आप सब मेंटर बनो, थोड़ा और बड़े हो जाओ, आप सभी मेंटर बनो, तब पता चलेगा आपको कि प्रभु जी कितने ज्यादा सर पे उनका कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों अंगूठा क्यों गिरा रहे हो, क्या हुआ कामेश्वरी माता जी, क्या हुआ, अंगूठा गिरा क्यों नीचे, अब खड़ा करो अंगूठा, क्या हुआ, डर लग रहा है हाँ वही है ना, प्रभु जी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी तो आपके सर पे ही रहने देंगे, हम तो अपना आराम से बच्चे माला करेंगे आकर के, शांति से रहेंगे ठीक है, मैं तैयार हूँ जिम्मेदारी लेने के, तैयार हूँ सबकी, बजाय इसके कि आप थोड़ा बस कोऑपरेट करो, बस इतना चाहिए आप लोगों से, मुझे लाख तंग करो आप लोग एक सेकंड, क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी बोल लो मुझे चलेगा, आप टीचर हो बिल्कुल बोलिए। हाँ देखो, मुझे लाख तंग कर लो आप मुझे बहुत परेशान करो, मैं बस सब सहने को तैयार हूँ। जिस प्रकार से एक माँ होती है ना, बच्चा जो पेट पे लात मारता है माँ के, लेकिन माँ कहते सहन करती है क्योंकि उसका अपना बच्चा है, वैसे आप सब मेरे अपने हो, आप लाख गाली दो, लाख उल्टा सीधा बोलो, लाख तंग कर लो मुझे। कौन सी गाली थी है? कौन सी गाली थी आपने भी माता जी, गूगल कर लूंगा मैं भी, आप बताओ कौन सी गाली थी। हाँ जैसे बुरा गाली दें, ठीक है, तो लाख बुरा बोल दो मुझे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा आप सबसे। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ के जाओगे, प्रभुपाद आश्रय को छोड़ के जाओगे, मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि अगर मैं आपके सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सबके तरक्की के लिए, भक्ति में कार्य के लिए, तो अगर आप मुझे धोखा दोगे, मुझे छोड़ के जाओगे या ऐसे करोगे, तो आई विल रियली हर्ट। हालांकि फर्क तभी नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि अटैचमेंट मेरी किसी से नहीं है, मैंने बताया ना, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि आप लोग छोड़ के जाओगे, तो इसीलिए वो चीज़ है, ठीक है। ओके ड्यूटीज को कल ही करेंगे फिर अब है क्योंकि जल्दीबाजी करके